सिद्धे जिनिंद चंदे आयरिय वचनाय वंद्य परो। चारित्र मोक्ष अपनाधिकार है। इसमें गाथा नंबर 441 तक अपन ने कल देखा था। शपथ श्रेणी पर आरोहण करते समय कौन कौन सी विधि होती है, कर्म में किस किस प्रकार के अवस्थाएं होती है, उसका वर्णन देख रहे थे। तो यहाँ पहले कितने अधिकार हो गए अपने? 7 अधिकार हो गए ना। ऐसे अंतरकरण भी हो गया, तो 8वां अधिकार भी हो गया। अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, स्थितिबंधापसरण, स्थिति सत्वापसरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, और फिर उसके बाद अंतरकरण, ये 8 करण हो गए। अब आगे संक्रमण विधान चल रहा है। तो अंतरकरण के बाद कितनी प्रकृति अंतरकरण किया? 13 प्रकृतियों का। 4 संज्वलन कषाय और 9 कषाय। 8 कषाय का पहले क्षय किया, फिर 16 प्रकृतियों का क्षय, मान स्थिति, फिर एक अनुपूर्वी संक्रमण, लोक का असंक्रमण, नपुंसक वेद का आयुक्तकरण संक्रमण, और फिर 6 आवली बीतने के बाद उदीर्ण। ये 7 कार्य एक साथ प्रारंभ होते हैं अंतरकरण के बाद। फिर उसके बाद एक क्रम से नपुंसक वेद का अनुपूर्वी संक्रमण का बताया कि कैसे अनुपूर्वी संक्रमण होता है, किसका किस में संक्रमण होगा? नपुंसक वेद और स्त्री वेद का पुरुष वेद में। 7 9 कषाय का स्वज्वलन क्रोध में, क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में। यह अनुपूर्वी संक्रमण इसी प्रकार से होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। फिर संक्रमण के द्वारा नपुंसक वेद की स्वप्ना करता है। तो यहाँ पर 442 नंबर गाथा अपनी चल रही है। तो संक्रमण द्रव्य का कितना बड़ा है? संक्रमण द्रव्य एक साथ नपुंसक वेद का पुरुष वेद रूप संक्रमण कर रहे हैं। तो उस द्रव्य के महात्म्य बताने के लिए आगे की गाथा बताते हैं। बंदेन होदि उदवो अयो उदयेन संकमो अयो गुणसेडि असंख्येजा पदे सज्ञेन बोधवा। बंदेन उदवो अयो होदि, बंद से उदय अधिक है, और उदयेन संकमो अयो, उदय से संक्रमण अधिक है। तो ये अधिक कितना है? तो उसकी गुण श्रेणी असंख्य जा पदे सज्ञेन बोधवा। उसकी गुण श्रेणी मतलब गुणित श्रेणी अधिक है। तो अधिक मतलब विशेष अधिक नहीं है, गुणित रूप है। कितने से गुणित है? तो असंख्यज्या, असंख्यात गुणित क्रम है। किसके अपेक्षा से लगाना? प्रदेशाग्र की अपेक्षा से, मतलब परमाणुओं की संख्या। प्रदेशाग्र मतलब परमाणु लेना। बंद रूप जो प्रदेशाग्र है, परमाणु है, वो कम है। उससे उदय रूप है वो असंख्यात गुणित है। उससे उदय से संक्रमण जो हो रहा है, न बंद किसका हो रहा है? पुरुष वेद का। उदय भी किसका है? पुरुष वेद का। और संक्रमण किसका हो रहा है? नपुंसक वेद से पुरुष वेद में जा रहा है। तो वो जो संक्रमण द्रव्य वो उससे असंख्यात गुणित है। ये 3 द्रव्य का वहाँ पर भी आया था उपशम श्रेणी में, तीनों काल्प बहुत बताया था। तो वो उस द्रव्य को कम ज़्यादा है ना, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर संदृष्टि बताई है। मोहनीय का बंध कितना हो रहा है? बंध रूप द्रव्य कितना है? तो 9वें गुणस्थान में जो बंध हो रहा है, इस उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध लिया, इसको 7 का भाग दो तो एक मोहनीय को मिलेगा इतना। और मोहनीय में 2 में बंटवारा हो रहा है, अपने 9 कषाय में और कषाय में। 9 कषाय का द्रव्य पूरा पुरुष वेद को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा इसको 2 का भाग दिया, कषाय और 9 कषाय। कषाय में थोड़ा अधिक मिलता है, लेकिन वहाँ अधिक का विवक्षा न लेकर के आधा ऐसा समझ वहाँ पर लेते हैं। कषाय और 9 कषाय 2 में विभाग करने के लिए 2 का भाग दिया। तो इतना द्रव्य पुरुष वेद का बंध रूप है, बंध द्रव्य है।
अब यहाँ पर पुरुष वेद का उदय है, तो उदय रूप द्रव्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर भी सामान्य रूप से लेना, कम से कम बताया है, उससे अधिक ही समझना। तो गुण श्रेणी का जो पहला निषेक होता है ना, क्योंकि 8वें गुणस्थान से गुण श्रेणी प्रारंभ हुई है, तो यहाँ जो भी उदय में होगा वो गुणित रूप से होगा ना, गुण श्रेणी का ही होगा। गुण श्रेणी में दिया गया है वो, और उसमें सत्ता का द्रव्य, पहला सत्ता का द्रव्य, ये दोनों मिलकर के उदय आएगा। अनादिकालीन ये सत्ता रूप द्रव्य है, और ये यहाँ पर गुण श्रेणी रूप द्रव्य है। तो अभी यहाँ कहीं पर है जीव समझो, तो गुण श्रेणी का ही द्रव्य वहाँ पर यही द्रव्य उदय में आएगा ना, ये सत्ता का भी आएगा और यहाँ सब समय में दिया हुआ भी आएगा। तो यहाँ पर गुण श्रेणी का एक सामान्य पहला सबसे कम द्रव्य वो दिखाते हैं यहाँ पर, उसको उदय रूप द्रव्य कहते हैं। तो वो कितना है? तो गुण श्रेणी में जो मिलता है द्रव्य, उसमें से जो पहले समय में मिलता है वो द्रव्य यहाँ पर निकाला है उन्होंने। तो सत्ता रूप जो द्रव्य है समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित, 12 को 1.5 गुण हानि कहते हैं, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित है, और उसका 7 का भाग दिया, एक मोहनी का आया। और पुरुष वेद का निकालने के लिए पहले सत्ता का द्रव्य है ना, ये तो बंद रूप था इसलिए 2 का ही भाग दिया। यहाँ पर सत्ता के द्रव्य में एक पुरुष वेद का मतलब वेद का निकालने के लिए 10 का भाग देंगे, मतलब 2 का भाग दिया, कषाय 9 कषाय में बंटवारा हुआ, और 9 कषाय में बंटवारा करने के लिए 5 का भाग देंगे। 5 9 कषाय का एक साथ बंद होता है। तो एक वेद है, हास्यरति है और भैजगुप्सा है, पहले पूर्वावस्था में, अभी तो नहीं बंद हो रहा है, केवल अभी पुरुष वेद का ही बंद हो रहा है। तो ये सत्व रूप द्रव्य निकालने इसलिए 2 का भाग दिया, कषाय 9 कषाय में बंटवारा हुआ, और 5 का भाग दिया 1.5 गुण हानी। सत्तेमध्ये द्रव्य तेवढं असतंय ना, हाँ सत्ता में जो द्रव्य सत्व द्रव्य, हाँ क्योंकि उदय में जो आ रहा है अनेक समय में बंधा हुआ पूरा सत्ता में है, उसमें से ही आ रहा है ना उदय में। 9 कषाय में बंटवारा करने के लिए 5 का भाग दिया, वहाँ पर लिखा हुआ है सब, नीचे उसमें लिखा हुआ है पूरा विशेषार्थ में। तो इसलिए कितना एक साथ उन्होंने 10 का भाग दिया, तो एक 9 कषाय का हुआ। अब यहाँ पर वेद जो है पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद है। तो कभी स्त्री वेद का बंध होता था पहले, कभी नपुंसक वेद का, कभी पुरुष वेद में। तो सबसे ज़्यादा द्रव्य किसको मिलता है? नपुंसक वेद को, क्योंकि उसका बंधकाल बड़ा है, और पुरुष वेद का बंधकाल छोटा है, उससे स्त्री वेद का बंधकाल छोटा है। पुरुष वेद से स्त्री वेद का बड़ा, स्त्री वेद से नपुंसक वेद का बड़ा। तो 48 का भाग दिया, और यहाँ पर पुरुष वेद का निकालने के लिए 2 से गुना किया। 48 का भाग हो गया तो 1 भाग आया, तो पुरुष वेद में 2 भाग मिला, और 4 भाग स्त्री वेद में, और 42 भाग इसमें नपुंसक वेद में। ऐसे नपुंसक वेद में ज़्यादा बहुभाग है। और क्या किसका भाग देंगे? ये पुरुष वेद का द्रव्य होगा, सत्ता रूप द्रव्य होगा इतना, ये सत्व रूप द्रव्य। अब इसमें अपकर्षण भागार का भाग दे करके 1 भाग अपकर्षण किया गुण श्रेणी के लिए, तो वो का भाग दिया, और वो जो अपकृष्ट द्रव्य है उसमें उपरितन स्थिति में और गुण श्रेणी में देने के लिए पहले के असंख्यात भाग का भाग दिया। तो ये गुण श्रेणी और उदयावली में देने के लिए द्रव्य आया। बहुभाग तो गुण श्रेणी में आता है, तो ये गुण श्रेणी का समझो यहाँ पर। एक भाग अपकर्षित लिया, हाँ, इसी को मैं पहले का असंख्यात भाग देके गुण श्रेणी और उदयावली में देंगे। और फिर इसको 85 का भाग दिया, तो गुण श्रेणी का एक गुणकार का द्रव्य आया। सब गुण श्रेणी का जोड़ किया ना, 1 4 16 64 ऐसे गुणित रूप से मिलता है ना। तो पहले में 1 गुणकार दिया, दूसरे में 4 दिया, तीसरे में 16 दिया, चौथे में 64 दिया, तो ऐसे 85 गुणकार हो गए। तो 85 का भाग दिया, तो ये गुण श्रेणी का एक गुणकार का द्रव्य हुआ। प्रथम निश्चय में इतना देने योग्य है द्रव्य है। फिर आगे आगे देने के लिए फिर 4 से गुना करेंगे, 16 से गुना करेंगे, 64 से, लेकिन यहाँ सबसे कम लेकर के भी उन्होंने दिखाया है। तो इस बंध द्रव्य से ये द्रव्य असंख्यात गुना है, क्योंकि एक तो यहाँ पर गुणकार कुछ कम 1.5 गुण हानि है, गुणकार है। हाँ हाँ
हाँ समय प्रबद्ध है, तो वो उससे इससे ये असंख्यात गुना है। एक समय प्रबद्ध का भी इतना बंटवारे में आया है, और ये 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध है। उसमें सब भागाहार का खंडन करेंगे तो भी ये सब भागाहार छोटे हैं। पल्ली का संख्या तो भाग है ना नीचे, हाँ ये बहुत ऊपर चला के तो वो भी असंख्यात गुने में जाएगा। बड़ा संख्या बराबर। 1.5 गुना में समय प्रबंधी बहुत बड़ा है। तो इसलिए बंध द्रव्य से उदय द्रव्य असंख्यात गुना है। तो तिथं 1.5 गुना एक समय प्रबंध आणि 1.5 गुना आणि गुणे समय प्रबंध इनकी तुलना करते हैं तो फिर कितना बड़ा है? कोणतं? 1.5 गुना हां जिथे फक्त एक समय प्रबंध। होय बरं आहे की 1.5 गुण हानी म्हणे बड़ा है ना। ये भी बहुत बड़ी है 1.5 गुना। पहले का असंख्यात व भागी है, लेकिन वो प्रथम वर्गमूल का असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण। म्हणून ते असंख्यात पट असं हाँ है। और अब संक्रमण द्रव्य नपुंसक वेद में से पुरुष वेद में जो जा रहा है वो संक्रमण द्रव्य, वो कितना है? तो नपुंसक वेद का द्रव्य निकालो पहले। समय प्रबद्ध लाइट लावायचं असलं बघा। कुछ कम 1.5 गुण हानि, 7 का भाग दिया, 10 का भाग दिया और 48 का भाग दिया। ये नपुंसक और 42 का गुना किया, ये नपुंसक वेद का द्रव्य हुआ। इसमें से गुण संक्रमण भाग दे करके संक्रमित होता है प्रत्येक समय में, तो गुण संक्रमण भागार का भाग दिया, तो इससे यह द्रव्य असंख्यात गुना है ना, क्योंकि यहाँ पर ये अपकर्षण भागार पल्ले का असंख्यात भाग के भागार नहीं है। तो उतना वो असंख्यात भागार कम हो गए तो असंख्यात गुना हो गए ना, और ये द्रव्य भी बड़ा है, ये 2 है और ये 42 है। तो ये अपकर्षण भागार से भी ये गुण संक्रमण भागार छोटा है द्रव्य, तो इसलिए द्रव्य बढ़ा ही आता है। तर पल्ल्याचा संख्यात्मक भाग वही ते सांगायला लेकिन, और इस अपकर्षण भागार से भी ये छोटा है गुण संक्रमण भागार, इसलिए वो हाँ मैंने पुरुष वेद का बंध द्रव्य अब जो बंध हो रहा है वो सबसे कम है। उससे वहाँ पर जो पुरुष वेद का उदय आ रहा है वो द्रव्य जितनी निर्जरा हो रही है वो उससे असंख्यात गुणित है, और उससे भी नपुंसक वेद से पुरुष वेद में जो संक्रमित हो रहा है वो उससे असंख्यात गुना, मतलब कितना द्रव्य एक साथ संक्रमित हो रहा है उसका महात्म्य बताया। नपुंसक वेद से पुरुष वेद में जा रहा है। जिन प्रकृतियों का अधप्रवृत्त संक्रमण होता है उनका भी अधप्रवृत्त संक्रमण द्रव्य असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण होकर उदय द्रव्य से असंख्यात गुना है। गुण संक्रमण ही नहीं, अधप्रवृत्त संक्रमण भी जिसका हो रहा है, जिनका बंध हो रहा है ना, यहाँ पर संज्वलन 4 का 4 पुरुष वेद का बंध हो रहा है, तो उनका जो अधप्रवृत्त संक्रमण हो रहा है वह द्रव्य भी उदय द्रव्य से असंख्यात गुना है। तो इसलिए शंका की वहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण भागार से अधप्रवृत्त संक्रमण भागार असंख्यात गुना है, इसलिए अधप्रवृत्त संक्रमण द्रव्य उदय द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात गुना नहीं हो सकता है, ऐसी शंका की है। मतलब ये जो अपकर्षण भागार है ना, उसे यहाँ पर जो अधप्रवृत्त संक्रमण भागार देंगे वो इससे अधप्रवृत्त संक्रमण जो भागार है वो बड़ा है, तो लब्ध कम आएगा ना, इसलिए शंका की है कि उत्कर्षण अपकर्षण भागार से अधप्रवृत्त संक्रमण भागार असंख्यात गुना है, वो शायद सूच्यंगुल का असंख्यात भाग होगा, तो फिर अधप्रवृत्त संक्रमण द्रव्य उदय द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात गुना नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े भागार से भाग देंगे तो लब्ध छोटा आएगा ना। तो समाधान किया है कि अपकर्षित किया गया सर्व द्रव्य गुण श्रेणी में दिया नहीं जाता है, क्योंकि उसका असंख्यात्व भागी गुण श्रेणी में दिया जाता है। ये जो अपकर्षण भागार का भाग दिया ना, बहुभाग तो उपरीतन स्थिति में मिला है ना, सब गुण श्रेणी में नहीं मिला है। भले द्रव्य लब्ध बढ़ाया तो भी पूरा गुण श्रेणी में दिया नहीं है, इसलिए वहाँ पर अपकर्ष गुण श्रेणी में दिया गया जो द्रव्य वही उदय में आ रहा है ना यहाँ पर। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर उदय द्रव्य से अपकर्षण भागार से भाग अपने अधप्रवृत्त संक्रमण भागार से भाग दे करके जो आया हुआ द्रव्य है वो असंख्यात गुना ही है।
इसलिए उदय द्रव्य से संक्रमण द्रव्य असंख्यात गुना है। मतलब ये जो निकाला है ये गुण श्रेणी का निकाला है, तो ये आकर्षण भागार दे करके खाली इतना ही द्रव्य होता समझो तो क्या होता कि वो ये बड़ा होता और ये छोटा होता अधप्रवृत्त संक्रमण भागार से। यहाँ पर समझा अधप्रवृत्त संक्रमण भागार दिया, उसकी भी संतुष्टि ऐसी आती है, अर्धच्छेद का असंख्यात्व भाग ऐसा कुछ आता है उसके संतुष्टि। तो ये इससे ये बड़ा है, तो ये द्रव्य ज़्यादा होगा और ये कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये वापस पहले के असंख्यात्व भाग से भाग दे करके एक भाग ही लिया है ना गुण श्रेणी में देने के लिए, बहुभाग तो ऊपर दिया है। तो इसलिए ये द्रव्य छोटा हो गया, ये पल्ले के असंख्यात्व भाग का भागार है उस गुण श्रेणी में देने के लिए। सब पूरा ये मिलता अपकृष्ट द्रव्य गुण श्रेणी में, तो गुण श्रेणी ये उदय द्रव्य ज्यादा होता। ये भी तो एक ही भाग है, अपकृष्ट द्रव्य भी तो। हाँ वो अपकृष्ट द्रव्य है, हाँ वो भी तो एक ही भाग है। कौन? भाग तो ऊपरी जन्म हाँ में उनदे है, इसलिए एक भाग है ये, एक ही भाग है ये तो। इसलिए छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ ऐसा। अब उदय और संक्रमण की निरंतर गुण श्रेणी कहते हैं। उदय रूप द्रव्य कितने प्रत्येक समय में और संक्रमण द्रव्य कितना है वो बताते हैं। गुण सेडी असंख्येच्या पदेश अज्ञेन संकमो उदो से काले भज्जो बंधो पदे। पदेश अज्ञेन संकमो अहियो। प्रदेशाग्र की अपेक्षा, प्रदेशाग्र मतलब परमाणुओं की अपेक्षा, संक्रमण और उदय जो है वह से काले अनंतर समय में असंख्यज्या गुण सेढ़ी असंख्यात गुण श्रेणी रूप से है। और बंधो पदेशगो भज्जो जो बंध का प्रदेशाग्र है, मतलब प्रदेशाग्र बंध की अपेक्षा से जो है वो भजनीय है। मतलब उदय जो है पहले समय में जितने परमाणुओं का उदय आएगा उससे दूसरे समय में असंख्यात गुने परमाणुओं का उदय है, क्योंकि असंख्यात गुने निर्जरा चल ही रही है, क्योंकि द्रव्य वैसा ही दिया है ना गुण श्रेणी में असंख्यात गुने रूप से। तो पहले समय में जो उदय आएगा उससे दूसरे समय में जो उदय आएगा वो असंख्यात गुना ही आएगा, दूसरे से तीसरे समय में असंख्यात गुना, तीसरे से चौथे समय में असंख्यात गुना, क्योंकि असंख्यात गुने निर्जरा चल रही है। और संक्रमण द्रव्य भी पहले जितना किया संक्रमण उससे दूसरे समय में किया हुआ संक्रमण असंख्यात गुना, दूसरे से तीसरे समय में संक्रमण किया हुआ द्रव्य असंख्यात गुना है। लेकिन बंध जो है वो असंख्यात गुना नहीं है, क्योंकि अब जो बंध करता है वो योग की अपेक्षा से करता है, मतलब योग को निमित्त करके करता है। योग ज़्यादा होता है तो प्रदेशाग्र ज़्यादा ग्रहण करता है, परमाणु ज़्यादा ग्रहण करता है। कम करता है तो योग के 4 प्रकार की वृद्धि और 4 प्रकार की हानि वहाँ पर भी हो रही है। कभी योग असंख्यात गुना बढ़ता है, कभी संख्यात गुना बढ़ता है, कभी संख्यात व भागाधिक बढ़ता है, कभी असंख्यात व भागाधिक बढ़ता है, या कभी असंख्यात गुनाहीन होता है, कभी संख्यात गुनाहीन होता है, कभी संख्यात भागहीन होता है, कभी असंख्यात भागहीन। 4 प्रकार की वृद्धि और 4 प्रकार की हानि से योग की प्रवृत्ति होती है। अनंत गुण वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि नहीं है, क्योंकि योग में अनंत भाग वृद्धि अनंत गुण वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आत्मा के जो प्रदेश है असंख्यात उसमें वो अनंत गुण वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि नहीं है, उसके अविभाव प्रतिच्छेदों की सब असंख्यात में ही है। इसलिए 4 प्रकार की वृद्धि और 4 प्रकार की हानि से बंध द्रव्य कभी असंख्यात गुना होगा, कभी संख्यात गुना होगा, कभी असंख्यात गुनाहीन होगा, कभी असंख्यात गुनाहीन होगा, कभी अधिक होगा, कभी कुछ थीन होगा। मतलब 4 प्रकार की वृद्धि से बढ़ेगा या 4 प्रकार की हानि होगी तो घटेगा। इसलिए यहाँ पर बंध का कोई अपन नियम नहीं कर सकते कि पहले समय में जितना बंध किया उससे दूसरे समय में असंख्यात गुना करेगा या कितना करेगा। इसलिए भजनीय बताएं, बंध द्रव्य जो है वो भजनीय है, वो असंख्यात गुना ही बढ़ता है ऐसा नहीं। योग के अनुसार उसकी वृद्धि होती है, जितना योग बढ़ेगा उतना प्रदेशाग्र ज़्यादा बांधेगा परमाणु। नौवे गुण स्थान में परिणामों की विशुद्धि तो सबकी एक जैसी है, लेकिन योग सबका एक जैसा नहीं है, परिणाम विचार भी एक जैसा नहीं है। परिणाम मतलब वहाँ पर क्या आता है, विशुद्धि के अंश, मतलब कषाय की हानि होने से जो विशुद्धि हुई है वो समान है सबकी, लेकिन उपयोग विचार
कहो या उपयोग कहो या उनका ये क्या बोल रहे थे अभी योग, संकर हाँ योग वगैरह ये सब समान नहीं है। इसमें भेद होने पर भी ऐसा दिया ना, वय अवगाहना इसकी अपेक्षा से निवृत्ति होने पर भी उपयोग भी दिया उसमें, ये भी इसमें भी भेद होगा। सब एक ही विचार कर रहे होंगे ऐसा नहीं, सबका विचार अलग अलग भी होगा। फिर भी वहाँ पर परिणामों की जो विशुद्धि की अंश है वो समान होंगे। मतलब कषाय की जो हानि हुई है वो सब समान होगी सबके। बंद एक समान है या नहीं वही सब? नहीं, बंध मतलब प्रकृति, स्थिति स्थिति बंध समान है सभी का। क्योंकि वो स्थिति बंध में और अनुवाक बंध में कारण कषाय है, तो कषाय की लेवल सबकी समान है, इसलिए सब समान होगा स्थिति बंध। लेकिन प्रदेश आग्रह समान नहीं होगा, प्रदेश बंध समान नहीं होगा। हाँ, प्रदेश बंध कम ज़्यादा होगा, अनुभाग समान होगा, स्थिति समान होगी, लेकिन प्रदेश बंध समान नहीं होगा क्योंकि प्रदेश दोनों अलग अलग होंगे। प्रकृति भी समान होगी। प्रकृति में भी अब क्या भेद रहा है, सबके प्रकृति बंध समान ही हो रहा है क्योंकि ज्ञानावरणादि घाती कर्म के सभी को बंध हो रहा है। और आगाति में तो यश कीर्ति का और उच्च गोत्र का ही बंध हो रहे हैं और सातवेदने का वो समान ही है। लेकिन केवल प्रदेश बंध जो है वो समान नहीं है, वो योग के अनुसार होता है। और योग बढ़ना घटना ये योग घटना बढ़ना ये वीर्यांतरा कर्म के शोभशम के अनुसार होता है, इसलिए वहाँ पर इस भजनीय है बंध। अब स्त्री वेद के नपुंसक वेद का संक्रमण करता है, फिर उसके बाद में स्त्री वेद का संक्रमण करता है। तो वहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं उसका निर्देश करते हैं। यदि संडम संकाम्य से काले इत्थि वेद संकमगो अन्नम ठिदि रसखंडम अन्नम ठिदि बंधमारवई। यदि संडम संकाम्य इस प्रकार नपुंसक वेद का संक्रमण करके से काले अनंतर काल में इत्थि वेद संक्रमगो स्त्री वेद का संक्रामक होता है। स्त्री वेद का संक्रमण चालू कर, संक्रमण तो पहले से चल रहा है लेकिन एक विशिष्ट संक्रमण कि जो पूरा संक्रमण होकर के नाश ही होगा उस द्रव्य का, वो यहाँ पर होता है। अन्नम ठिदि रसखंडम अन्नम ठिदि बंधम आरवई। अपना तो नियम फिक्स है, कोई भी नया कार्य है तो नया स्थिति बंध, नया स्थिति कांडव, नया अनुभाग कांडव। पूर्व का पूर्व में खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट दूसरा नया चालू करता है। क्योंकि प्रत्येक इसमें संख्यात हजार स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक होंगे, स्थिति बंध होंगे, तो लास्ट का जो है वो पहले नपुंसक वेद के अंतिम समय में समाप्त होगा। और स्त्री वेद का संक्रमण जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से नया स्थिति कांडक आता, नया अनुभाग कांडक आता और नया स्थिति बंध प्रारंभ करता है। अब आगे क्या करता है बताते हैं। उस काल में क्या क्या कार्य होते हैं। अंतर्मुहूर्त लगेगा स्त्री वेद का संक्रमण होने के लिए, तो उस अंतर्मुहूर्त काल में क्या कार्य होता है वो बताते हैं। थी अद्धा संख्येचा भागे पगदे तिघादिटिति बंधो वसाणम संख्येचम थी संकंतापगद्धन्ते। थी अद्धा मैंने स्त्री वेद का काल, शपणा काल, उसमें संख्येचा भागे अपगदे संख्यात्वा भाग व्यतीत होने पर, संख्यात्वा भाग व्यतीत हुआ तो वहाँ पर तिघादि ठिदि बंधो, तीन घाती का स्थिति बंध उपशम श्रेणी पर भी आया था। संख्यात्वा भाग बीतने पर तीन घाती का स्थिति बंध अभी तक कितना हो रहा था, असंख्यात वर्ष। मोहनीय का संख्यात हजार हो गया, कहाँ पर अंतरकरण के अनंतर समय में, और बाकी सभी का असंख्यात वर्ष प्रमाण चल रहा था। यहाँ पर तीन घाती का स्थिति बंध संख्यात हजार हो गया, मतलब कम हो गया। थी संकंत अपगद्धन्ते, स्त्री वेद के संक्रमण का अब बहुभाग बीतने पर क्या होता है वो आगे बता रहे हैं, आगे की गाथा में है वो। संकंत अपगद्धन्ते मतलब उसका अर्धांत, मतलब उसका काल बीतने पर, स्त्री वेद के संक्रमण का काल बीतने पर, मतलब पूरा नहीं, संख्यात बहुभाग बीतने पर, ऐसा लगाना है वहाँ पर। एक भाग केला जाने के बाद तीन घात होगा, हाँ, स्थितिबंध संख्यात वर्ष हुआ। उसके बाद अभी दो भाग बीते। हाँ, बहुभाग बीतने पर क्या होता है वो बताते हैं।
अब यह सत्व में भी कम कर रहा है ना, विषम श्रेणी में सत्व नहीं कम करता था, अब यह सत्व भी कम कर रहा है ना, तो क्या होता है बताते। ये अंतरकरण, उसके बाद नपुंसक वेद का क्षपणा काल। तो नपुंसक वेद के क्षपणा काल में शुरू में मोहनीय का 7 कार्य बताए थे। मोहनीय का संख्यात 1000 वर्ष, स्थितिबंध, स्थिति वाक्य उदय वगैरह सब बताया था यहाँ। अब स्त्री वेद का क्षपणा काल है, तो स्त्री वेद के क्षपणा काल में एक भाग बीत गया, तब यहाँ पर 3 घाती का स्थितिबंध संख्यात 1000 हुआ। ये संख्यात और ये 1000 वर्ष, संख्यात 1000 वर्ष हुआ। अब यहाँ पर बहुभाग बीत गया, तो यहाँ क्या होता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। ताहे संख्येज, तेच आहे ना, ताहे संक सहस्रम तन्नम नौकसायाणम। ताहे उस समय स्त्री वेद के क्षपणा काल के अंतिम समय में, जैसे संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर अंत में असं बनलं, आणि त्या अंतिम समय में कसं काय घेतलं, ताहे तिथंच म्हणायला पाहिजे त्या बहुभागाच्या अंतिम समयामध्ये। ताहे संक सहस्रम वस्सानम मोहनीय ठिति संतम। मोहनीय का स्थिति सत्व यहाँ पर संख्यात 1000 हो गया, वहाँ पर बंध संख्यात 1000 हो रहा था अंतरकरण के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर सत्व भी मोहनीय का संख्यात है, अभी तक सत्व पल्ले का असंख्यात भाग था, असंख्यात वर्ष था मोहनीय का, तो स्थितिकांड घात इतने हो गए, मतलब बड़े बड़े स्थितिकांड घात हो करके इसकी सत्ता ही नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोहनीय का स्थितिबंध, स्थिति सत्व ये बंद था, ये सत्व मोहनीय का वह संख्यात 1000 हुआ। इथं खाली त्याने विशेषार्थामध्ये पण तसंच घेतलं, तिथं तसं असेल, बघूया आपण नंतर ह्याच्यामध्ये। हां तिथं पण म्हणजे असा वर खरं बहुभाग शब्द नाही आहे, थी संकंता अपगद्धन्ते असं आहे पाठ तिथं, तिथं लिहिलेलं असेल ना म्हणून लिहिलंय ते। स्त्रीवेद की क्षपणा का शेष संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर स्त्रीवेद के अंतिम स्थिति कांड को ग्रहण करता है, उसी समय अंतिम स्थिति कांड ग्रहण करता है, म्हणून तिथं ते असं केलं त्यांनी, बहुभाग म्हणा, शेवटचा अंतर्मूर्त राहिला फक्त शेवटी। नाही ह्याच्यातच असेल ते जुन्या पुस्तकात असेल। स्त्रीवेद क्षपणाध्यायाम बहुभागेषु अतीतेषु 18 पाने, पीछे 18 पेज है। तत अग्रे 5-6 लाइन हो गई, उसके बाद तत अग्रे संख्या सहस्रकांड घात व्यापारेण स्त्रीवेद क्षपणाध्यायाम शेष बहुभागेषु अतीतेषु स्त्रीवेदस्य यत् घातित अवशेष स्थितिसत्वं तत्सर्वं चरमकांडकरूपेण लांछति। तस्मिन् काले शेष कर्मणां तात्कालिक पल्यसंख्यात स्थितिसत्व असंख्यात एक भागं त्यक्त्वा शेष बहुभागां लांछति। तस्मिन् चरमकांडके संपूर्णे जाते संक्रमण स्त्रीवेद संक्रांतः जातः। द्वितीय स्थिति स्थित पल्यसंख्यात भागायाम स्त्रीवेद चरमकांड चरमवेद निक्षेप निक्षण तदा मोहस्य स्थितिसत्वं कियत् भवेत् इति चेत् संख्यात वर्ष प्रमाणं भवति। म्हणजे शेवटचं समज घ्यायचं, म्हणजे ये बहुभाग रहा ना, ये बीतने पर यहाँ लास्ट के समय में लेंगे, ये जो एक भाग गया था और उसका जो बहुभाग है वो बीतने पर असं करायचं तिथं, जर दोन्ही से मेळ बसायचं असला तर। ये जो शेष रहा हुआ बहुभाग है वो बीतने पर स्त्री वेद का अंतिम स्थिति कांड ग्रहण करेगा, उसके साथ में मोहनीय का भी अंतिम स्थिति कांड, अंतिम मतलब यहाँ जो ग्रहण करेगा वो पल्ले का संख्यात वर्ष प्रमाण उसका स्थिति सत्व था,
अब जो लास्ट का यहाँ पर भी मोहनीय का उन्होंने ग्रहण किया, तब मोहनीय का नाश यहाँ होगा ना। नाश मतलब स्थिति कांडक का। शेवटचं स्थिती कांडक हम्म। हे वेदाचं. मैंने यहाँ पर ऐसे इधर अलग नहीं करते, स्त्रीवेद है ये, और ये मोहनीय मतलब पुरुष वेद और कषाय। मोहनीय मतलब वही आएंगे ना। तो स्त्रीवेद का जो स्थिति कांडक है वो कितना लिया, एक आवली शेष रख करके पूरा का पूरा ये कांडक लिया संक्रमण करने के लिए। और यहाँ पर इसका स्थिति कांडक हो रहा है, तो वो कितना लिया, तो ये पल्ले का इतना शेष इतना लेकर के ये संख्यात 1000 शेष रहा। एक ही साथ दोनों ग्रहण किया है। तो स्त्री वेद का तो पूरा लिया, और नपुंसक पुरुष वेद और संज्वलन जो शेष रहे हुए 7 9 कषाय और संज्वलन 4 कषाय 11 प्रकृतियाँ हैं, उनका जो स्थिति कांडक लेगा वो संख्यात वर्ष नीचे रख करके पूरा जो असंख्यात बहुभाग है वो कांडक के लिए लेगा। फिर उसका इन दोनों का नाश यह अंतिम समय में होगा ना, स्त्रीवेद के क्षपना के अंतिम समय में होगा। तो यहाँ पर मोहनीय का स्थिति सत्व ये संख्यात 1000 रह जाएगा सत्व, और इसका तो आवली प्रमाण शेष रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा जो शेष स्त्रीवेद का रहा हुआ बहुभाग है ना, बहुभाग वो व्यतीत होने पर अंत समय में, मतलब स्त्रीवेद के क्षपना के अंत समय में ऐसे लेना। स्त्रीवेद के संक्रमण का बहुभाग व्यतीत होने पर अंत में, बहुभाग व्यतीत होने शेवटच्या समयात। बरोबर है क्या। अंतिम समय में एक अंतिम फाली गिरेगी ना, तभी सत्व वहाँ पर संख्यात 1000 रह जाएगा। उसके पहले तो अंतर्मुहूर्त में वो कांडक पूरा नहीं होता है ना, तब तक सत्ता रहती है। ये सत्ता तब तक रहेगी ना पूरी, जब तक कांडक घात नहीं होता है तब तक। तो यहाँ से कांडक लिया समझो, यहाँ इस अंतिम समय में ये पूरा अंतिम फाली गिर करके सत्व संख्यात 1000 रह जाएगा। बहुभाग के अंतिम समय में वो मोहनीय का सत्व जो 1000 संख्यात 1000 वर्ष के है, अंतिम समय में लेना पड़ेगा। इसकी स्त्रीवेद के क्षपना के अंतिम समय में ये फाली गिरेगी, तब वहाँ पर संख्यात 1000 वर्ष शेष रहेगा स्थिती सत्व। मग ते सांगितलं की हा बहुभाग गेल्यानंतर ह्या अंतिम समयामध्ये लावायचं। हा बहुभाग बरोबर इथनं घ्यायचा नाही, तो हा शेष राहिलेला बहुभाग, ये शेष रहा जो बहुभाग है वो व्यतीत होने पर अंतिम समय में। इनको ये कंफ्यूजन हो रहा, ये जो मोहनी का सत्व 1000 वर्ष लिखा है, ये जो बीच का आपने लगाया ना निशान, इसको नहीं लगा के वो बस ये कर दो। अभी वो बताए ना पहिले ऐसा लगा था। हाँ नाही तेच की सांगितलं की, मग ते किती वेळा सांगितलं ना। हां यहाँ पर शेष बहुभाग असं लिहायचं. हां कारण ते आधी विचारलं, आता परत वाचलं की एवढं लक्षात राहत नाही. देखते आगे उस समय क्या होता है वो बता रहे। म्हटले काय गाता आपण 446। हां ताहे संक सहस्रम वस्सानम मोहनीय ठिदिसंतम से काले संकमगो सत्तनम नौकसायानम। ताहे उस समय संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण मोहनी का स्थिति सत्व शेष रह जाता है। से काले फिर उसके अनंतर काल में क्या करता है, 7 नौकशायन का संक्रामक होता है। स्त्रीवेद का संक्रमण हो गया, अगला अगला काम अब यहाँ पर गैप ही नहीं है, एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा काम होता ही है। तो इस प्रकार 7 नौकशायों का संक्रामक होता है। 7 नौकशाय मतलब अब 2 गए, नपुंसक वेद और स्त्रीवेद, बाकी के हास्य रति अर्थशोक भय जुगुप्सा और पुरुष वेद, इन 7 नौकशायों की क्षपना का प्रारंभ करता है। अब उस समय क्या होता है वो बता रहे हैं। ताहे मोहोथो संख्ये च गुणम दो तत्तो असंख्य गुणियो नाम दुगम साह्यम तु वेयणीयम। सबके बंध का अल्पभूत्व कह रहे, सब जगह बंध, किसका कम है किसका ज़्यादा है। ताहे उस समय प्लस 7 नौकशाय का अंतर संक्रमण प्रारंभ किया, तो सबसे कम बंध किसका होगा, मोहनीय का, क्योंकि यहाँ से उसका संख्यात 1000 चालू हुआ है, तो उसमें भी स्थिति बंध अपसरण हो रहे हैं बहुत सारे।
तो स्थितिबंध अपसरण हो करके फिर मोहने का सबसे कम स्थितिबंध होगा, उससे संख्यात गुना 3 घाती का, क्योंकि 3 घाती का भी यह संख्यात हजार हो गया लेकिन बाद में हुआ है, तो इससे इसका संख्यात गुना, यदि इसका असंख्यात वर्ष होता तो असंख्यात गुना कहेंगे। अब उससे नाम गोत्र का कितना होगा, क्योंकि अभी उसका संख्यात हजार नहीं हुआ है तो उसका असंख्यात गुना कहेंगे। 3 घाती का स्थितिबंध। कभी भी अल्पभूतों में देखते हैं कि परस्पर में कौन सा हो रहा है, सबका पल्ले का असंख्यात भाग हो रहा है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा असंख्यात गुना कहेंगे। सब संख्यात हजार हो रहा है तो एक से दूसरा संख्यात गुना कहेंगे, क्योंकि वह असंख्यात गुना आएगा नहीं वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर नाम द्विक का असंख्यात गुना हो रहा है 3 घाती से, और नाम गोत्र से वेदनीय का कितना हो रहा है 1.5 गुना, साधिक हो रहा है बंध, आधा अधिक बंध होता है। जो भी असंख्यात वर्ष नाम गोत्र का होगा उसका आधा अधिक मतलब 1.5 गुना वेदनीय का होगा। अब वहाँ पर स्थिति सत्व का अल्पभूत बताते हैं। ताहे असंख्य गुणियम मोहादुतिभादि पैडिठिदि संतम तत्तो असंख्य गुणियम नाम दुगम साह्यम तुवे। उस समय मोह से 3 घाती प्रकृति का स्थिति सत्व असंख्यात गुणित है। 3 पैडिठिदि संतम, 3 घाती प्रकृतियों का स्थिति सत्व मोह से भी असंख्यात गुना है, क्योंकि मोहने का या संख्यात हजार हो गए ना स्थिति सत्व। अब यह 3 घाती का नहीं हुआ है, 3 घाती का असंख्यात वर्ष प्रमाण ही स्थिति सत्व है, तो संख्यात हजार से असंख्यात वर्ष असंख्यात गुणे होते हैं, इसलिए असंख्यात गुना है। तत्तो असंख्य गुणियम नाम दुगम, उससे असंख्यात गुना स्थिति सत्व किसका है, नाम और गोत्र का। सब पल्ले का असंख्यात भाग ही है सभी का भी सत्व, और वेदनीय का कितना है साह्यम, क्योंकि स्थिति सत्व अपसरण के द्वारा सबका स्थिति सत्व पल्ले का असंख्यात भाग ही किया है। तो इस प्रकार ये अल्पभूत बताया। अब आगे और बताते हैं 449 नंबर 49 नंबर गाथा। सत्तन्नम पडमठिदि खंडे पुण्ये दुमोहठिदि गुण विहीनम शेषाणम सत्तन्नम 7 नौकषायों का प्रथम स्थिति कांडक घात होने पर, बड़मटिदि खंडे पुण्य पूर्ण होने पर, मतलब पूर्ण घात होने पर मोहने का स्थिति सत्व कितना रहता है, संख्येज गुण विहीन। वहाँ पर अब संख्यात हजार होने के बाद कांडक कितना होगा, संख्यात बहुभाग। असंख्यात वर्ष था तो असंख्यात बहुभाग होता था, फिर संख्यात हजार वर्ष होने के बाद संख्यात बहुभाग कांडक होगा, तो 1 भाग शेष रहेगा। तो पहला यहाँ पर संख्यात हजार हो गया, अब एक वापिस यहाँ 7 नौकषायों का संक्रमण प्रारंभ किया, तब मोहने का भी स्थिति कांडक चल रहा है ना। तो ये पहले इतने काल में एक स्थिति कांडक कर रहा है मोहने का, तो पहले यहाँ जो स्थिति सत्व हुआ था संख्यात हजार, ये उससे यहाँ पर कितना होगा, एक कांडक घात हुआ तो संख्यात बहुभाग कम हो गए ना स्थिति, तो संख्यात गुणाहीन हो गया। पूर्व से यहाँ पर संख्यात गुणाहीन स्थिति सत्व होता है प्रथम स्थिति कांडक पतन होने पर, और बाकी सभी का उसका भी पल्ले का असंख्यात भाग स्थिति सत्व है, तो कितना घात होगा, वो असंख्यात बहुभाग घात होगा, तो असंख्यात गुणाहीन होगा। यहाँ जो 3 घाती कर्म का स्थिति सत्व था वहाँ से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक कांडक के द्वारा असंख्यात बहुभाग स्थिति का नाश हुआ, तो असंख्यात भाग शेष रहा, तो कितना स्थिति सत्व शेष रहा, असंख्यात गुणाहीन। तो इसलिए कहा कि मोहनीय का तो संख्यात हजार हुआ है, इसलिए संख्यात गुणाहीन होता है स्थिति सत्व, और बाकी सब कर्मों का असंख्यात गुणाहीन होता है 3 घाती का। हाँ, एक कांडक होने के बाद, क्योंकि एक कांडक के द्वारा ही संख्यात बहुभाग और इसका असंख्यात बहुभाग घात होता है। ये मोहनी का स्थिति सत्व जो है संख्यात हजार वर्ष, उसके बाद वो फिर जो एक पहला कांडक घात होगा, इसके आगे के समय में तो उसका संख्यात हजार वर्ष से एक कांडक संख्यात गुणाहीन। हाँ, मतलब संख्यात बहुभाग कांडक करेगा और एक भाग शेष रखेगा, तो संख्यात गुणाहीन होगा सत्व। और 3 घातियों का असंख्यात बहुभाग कांडक किया तो असंख्यात एक भाग शेष रहा, सत्व नहीं।
बंध में भी और सत्व में भी दोनों वैसा ही होता है, लेकिन अभी इसका बंध संख्यात 1000 हुआ, अभी सत्व यहाँ पर हो जाएगा, वो भी हाँ आगे होगा अभी। ये हो गया 450 नंबर का था। का बंध संख्या 1000 वर्ष वहाँ जाने पर यानी मोहनी का स्थिति सत्व जो होगा स्थिति कांडघात होने के बाद पहला प्रथम स्थिति कांड तीन घात बंध तो संख्यात 1000 हुआ, अभी सत्व का नहीं बताया, सत्व संख्यात वर्ष प्रमाण है। यही हो गया था बंध तो संख्या। हाँ वो स्त्रीवेद के काल में हुआ था। अब आगे बताएंगे। सत्तन्नम पड़मठिदि खंडे पुण्ये तिघादिठिदि बंधो संख्ये जगुण विहीनम आघादित्याणम असंख्य गुणहीनम। 7 नरकशायों का प्रथम स्थिति कांड का पूर्ण होने पर, मतलब उसका घात होने पर, घादि थिदि बंधो घात्या कर्मों का स्थिति बंध संख्येज गुण विहीनम, क्योंकि यहाँ पर उसका स्थिति बंध संख्यात 1000 हो गया था ना, तो यहाँ जो हुआ था उससे संख्यात गुणहीन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक स्थिति बंध अपसरण में कितना कम होगा, संख्यात बहुभाग कम होगा। तो इसलिए स्थिति बंध जो है 3 घाती का संख्यात गुणहीन होगा, और आघातित्यानम 3 आघाती का असंख्यात गुणहीन होगा, क्योंकि अभी उसका असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंध हो रहा है नाम गोत्र का। उसका भी आगे जा करके होगा। स्थिति कांडक घात के द्वारा सत्व नष्ट हो रहा है, स्थिति बंधापसरण के द्वारा स्थिति बंध नष्ट हो रहा है। तो वो पहले प्रमाण उन्होंने बताया, पल्ले तक कितना अपसरण होता है, पल्ले का संख्यात्व भाग, पल्ले के बाद जब तक पल्ले का असंख्यात्व भाग नहीं होता है तब तक संख्यात बहुभाग मतलब संख्यात गुणाहीन होगा। फिर पल्ले का असंख्यात बहुभाग के बाद संख्यात 1000 जब तक नहीं होता है तब तक असंख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। संख्यात बहुभाग फिर असंख्यात बहुभाग, पुनः संख्यात 1000 वर्ष होने के बाद पुनः संख्यात बहुभाग अपसरण होता है। तो इस प्रकार पहले बताया था। अभी यहाँ बंध में भी वैसा लगाना, बंध का अपसरण उतना और सत्व में स्थिति कांडक उतना, स्थिति कांडक उतना बड़ा बड़ा होगा। पूर्व से छोटा ही होता है, लेकिन जो स्थिति शेष है उसका बहुभाग करेगा कांडक। पहला जो स्थिति कांडक होगा उससे आगे के कांडक छोटे ही होंगे ना, क्योंकि शेष रही एक भाग उसका बहुभाग लेगा। जैसे 1000 लिया पहले समय में तो उसका बहुभाग 750 लिया, फिर 250 शेष रखा। अब 250 में बहुभाग लेगा, 200 लिया तो वहाँ पर पहले 750 की अपेक्षा 200 छोटा ही होगा ना। आगे 451 नंबर का था। ये सब परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से अपने आप हो रहे हैं। उस जीव को कुछ पता नहीं है मेरा स्थिति बंध कम हो रहा है, सत्व कम हो रहा है। अभी हम विकल्प में तो हम जान रहे हैं, वो तो वह निर्विकल्प अवस्था में है, आनंद ले रहे हैं। तो उस आनंद से ही निर्जरा हो रहे हैं ना। आनंद जो है वही कर्मों की निर्जरा करने वाली है। जो स्वभाव का आनंद आता है स्वभाव में लीनता से, उस आनंद के कारण ही सब कर्मों का नाश होता है। इसलिए अपने को स्वभाव का आनंद लेना है बस। ठिति बंध पुधत्त गदे संख्ये जदिमं गदं तदध्याये एत अघादित्याणं ठिति बंधो संखवस्सं तु। ठिति बंध पुधत्त गदे संख्यात 1000 स्थिति बंध व्यतीत होने पर संख्ये जदिमम गदम तदध्याये उस काल में 7 नौकशाय का शपना काल कितना बीत गया, संख्यात्वा भाग बीत गया। तब वहाँ पर अघादित्यानम ठिति बंधो संकवस्सम तो 3 आघातियों का भी स्थिति बंध संख्यात 1000 वर्ष होने लगा। यहाँ पर वह उपशम श्रेणी में भी वैसा ही बताया था। इसका संख्यात्वा भाग बीत गया, शास्त्रीय नौकशाय का संख्यात्वा भाग बीत गया, तब 3 घाती का संख्यात 1000 हुआ। अंतरकरण के बाद मुहने का संख्यात 1000 हुआ। अब यहाँ पर 3 आघाती का भी कितना बंध होने लगा, 3 आघाती लेना नाम गोत्र, तो उसका भी संख्यात 1000 वर्ष स्थिति बंध होने लगा बंध। अभी 7वां संख्यात वर्ष प्रमाण है सभी का, घाती का भी और आघाती का भी।
आघातिका तो असंख्यात वर्ष 13वें गुणस्थान तक चलेगा ही। घातिका ही कम होगा क्योंकि अभी घातिका 12वें गुणस्थान में नाश होगा ना उसका। हाँ कहा गया। हाँ स्थितिबंध संख्यात 1000 स्थितिबंध बीतने पर जब 7 नौकोशाही का संख्यात्वा भाग बीत गया तब 3 आघाती का स्थितिबंध संख्यात वर्ष प्रमाण होता है। अपसरण कितना हो रहा है उसका? असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग। संख्यात 1000 स्थितिबंध अपसरण गए, फिर यहाँ पर संख्यात 1000 हुआ और संख्यात 1000 होने के बाद अपसरण कितना होगा? संख्यात बहुभाग होगा। तो अगला जो स्थितिबंध होगा संख्यात गुणाहीन होगा। अब असंख्यात गुणाहीन होता था, अब संख्यात गुणाहीन होगा। ठिदिखंड पुधत्त गदे संख्या भागा गदा तद सत्तम संखवसम तो। स्थितिकांड पुदत्त गदे, स्थितिकांडक पृथकत्व मतलब संख्यात 1000 स्थितिकांडक बीतने पर संख्या भागा गदा तदध्याय उसके काल में संख्यात बहुभाग बीत गया तब घादित्यानम 3 घात्या कर्मों का स्थिति सत्व संखवसम तो। अब स्थिति सत्व भी इसका 3 घात्या का कितना रह गया? संख्यात वर्ष प्रमाण शेष रह गया। यहाँ पर तो बहुभाग ही लेना पड़ेगा, यहाँ अंतिम समय नहीं लेंगे। बहुभाग बता रहे हैं ना यहाँ पर। तिथं तर ते अपगदन ते अंत्य म्हटले त्यांनी, तिथं शब्द वापरला आणि इथं ह्या संख्यात बहुभाग जाने पर ऐसा स्पष्ट कहा ना, संख्या भागा गदा तदध्याय मतलब यहाँ पर ये संख्यात बहुभाग बीतेगा तो यहाँ पर 3 घाती का सत्व संख्यात 1000 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। सत्व तीन घात्या कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात वर्ष जाता है। स्थिति सत्व हाँ मतलब संख्यात वर्ष मतलब संख्यात 1000 ही है वो। संख्यात 1000 भी संख्यात ही हो गई ना संख्या। हाँ संख्यात में नहीं, असंख्यात वर्षों में नहीं है, संख्यात वर्षों में आया। संख्यात वर्ष हाँ बताते हैं लेकिन वो संख्यात से संख्यात 1000 ही लेना है वहाँ पर। हाँ हजारों में ही है वो तो 12वें गुणस्थान तक रहे तो 10वें गुणस्थान तक रहेगा ना बंध इसका, लेकिन 90 के अष्टम अंत में ही उसका कम करेगा बंध, दिन में और इसमें वर्ष में करेगा। तो यहाँ पर जो बंध है यहाँ तक आ गए ना बहुभाग तक, तो मोहनीय का जो स्थिति सत्व है पूर्व स्थिति सत्व स्थिति बंध से उसका बंध संख्यात गुणाहीन होगा, सत्व भी संख्यात गुणाहीन होगा। 3 घाती का बंध संख्यात गुणाहीन और 3 घाती का अब 3 घाती का सत्व जो है अब यहाँ पर असंख्यात गुणाहीन हुआ लेकिन अब आगे संख्यात गुणाहीन हो जाएगा। आघाती का घाती का सत्व बंध आणि सत्व का अल्पभूत बताते ना। मोहनीय क्या यहाँ पर बंध संख्यात 1000 हुआ तो आगे सब जो बंध हुए वो संख्यात गुणहीन हुए ना। तो यहाँ पर मोहनीय का जो बंध हो रहा है वो संख्यात गुणहीन ही हो रहा है। 3 घाती का भी संख्यात गुणहीन हो रहा है बंध और नाम गोत्र का संख्यात गुणहीन हो रहा है और सत्व जो है मोहनीय का संख्यात गुणहीन हुआ। मोहनीय का बंध यहाँ पर संख्यात 1000 हुआ ना यहाँ, तो संख्यात गुणहीन ही होगा ना। संख्यात गुणहीन तीनों का बंध जो संख्यात गुणहीन होगा। सत्व अभी इसका मोहनीय का संख्यात गुणहीन होगा और घाती का जो है वह यहाँ पर संख्यात गुणहीन मतलब संख्यात 1000 हुआ तो इसके आगे संख्यात गुणहीन होगा। कशामध्ये पूर्व का कौन सा है तो उसको देख करके समझ में आएगा ना। संख्यात 1000 होने के बाद संख्यात गुणहीन होगा, अब असंख्यात वर्ष चल रहा है तो असंख्यात गुणहीन होगा। अभी नाम गोत्र का यहाँ पर ये हुआ था ना संख्यात 1000 तो यहाँ बंध
तो अगले बंध जो है संख्यात गुणहीन ही होंगे ना। मोहने का भी संख्यात गुणहीन, घाती का भी संख्यात गुणहीन और नाम गोत्र का भी संख्यात गुणहीन ही स्थिति बंध होने लगा है। हाँ, और सत्व जो है मोहने का संख्यात गुणहीन हो गया, और 3 घाती का और नाम गोत्र का अभी सत्व असंख्यात गुणहीन ही हुआ है। अब यहाँ से आगे घाती का जो है संख्यात गुणहीन होने लगेगा सत्व। पुढे पूर्व स्थिति बंध से लेना वहाँ पर। इस प्रकार षपणानोकषायों के षपणाकाल के अंत तक जानना चाहिए। अब अनुभाग बंध और अनुभाग उदय का प्रमाण कहते हैं। हर समय अनुभाग बंध और अनुभाग उदय कैसे होता है, ये स्थिति का बता रहे थे, अब अनुभाग का बता रहे हैं। पडिसमयाम असुहाणम रसबंधुदया अनंत गुणहीना बंधो विउदयादो तदनंतर समय उदयोत्थ। पडिसमयम प्रत्येक समय में, असुहाणम अशुभ प्रकृतियों का, रसबंध उदया अनुभाग बंध और अनुभाग उदय, अनंत गुणहीना अनंत गुणहीन है, मतलब पूर्व समय में जो बंध होगा अनुभाग का, उससे उत्तर समय प्रत्येक समय में बताए ना, पड़ी समयम एक अंतर्मूर्त की बात नहीं, प्रत्येक समय में अनुभाग जो अनंत गुणाहीन बांध रहा है और उदय भी अनंत गुणाहीन हो रहा है। और बंधो भी उदयादो तदनंतर समय उदयोत्थ, इस बंध से उसके पश्चात के समय का उदय अनंत गुणाहीन है। मतलब अपने बंध से अपना उदय, अनुभाग उदय से अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, और इस बंध से अगले समय का उदय अनंत गुणाहीन है। बंध और उदय, पहले समय में जो अनुभाग बंध है उससे उदय जो है वो उदय से उल्टा हो गया, इधर लिखते हैं। हाँ, इधर से लेना पड़ेगा फिर तो इधर ही लिखते हैं। उदय ज्यादा है, उससे बंध कम है। अनुभाग का जितना उदय है, इससे अनुभाग का बंध अनंत गुणाहीन है, और इस बंध से दूसरे समय का उदय अनंत गुणाहीन है। मतलब उदय में कितना अनंत गुणाहीनपन आया वो समझ में आ रहा है। उससे बंध, उसी समय का बंध अनंत गुणाहीन है, उससे तीसरे समय का उदय अनंत गुणाहीन है, उससे उसी समय का बंध अनंत गुणाहीन है। इस प्रकार उदय से बंध और बंध से उदय, वर्तमान एक समय में जो उदय है और बंध दोनों की तुलना करो तो उदय ज़्यादा है, बंध कम है। फिर उस बंध से अगले समय का उदय वो उससे कम है, बंध से भी उदय अगले समय का उदय कम है, उस समय का बंध वो उदय से कम है, ऐसे लगाएंगे। तो इस अपूरा कर्म में जैसे आते हैं ना, जगन्य से उत्कृष्ट, फिर उत्कृष्ट से भी अगला जगन्य, फिर जगन्य अयगत्य, ऐसे इस प्रकार यहाँ पर उदय से बंध और बंध से उदय ऐसा लेना। जैसे प्रत्येक समय में जो अनुभाग का अंतर्घात हो रहा है उसके निमित्त से ऐसा होता है, ऐसा लगाना। जैसे अभी जो उदय चल रहा है तो दूसरे समय में अनंत बहुभाग का घात हुआ ना, तो बंध सत्व से बंध कभी भी कमी करता है, तो फिर इसलिए वहाँ पर दूसरे समय में जब जीव जाता है तो वहाँ पर सत्व पहले से ही कम है, बंध पहले से कम है। प्रति समय में यहाँ पर ये हो रहा है ना, अनुभाग का मतलब घात उदय में जो आ रहा है वो अनंत गुणाहीन होकर के उदय में आ रहा है ना। लेकिन पहले समय से बंध से दूसरे समय का जो उदय है वो असंख्यात गुना कम बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है। क्यों हुआ ऐसा, असं का झालं त्याच्यामध्ये, म्हणजे कारण काय आहे? उदय तो उस समय का वो ये है ज़्यादा है, उसका कारण तो सत्ता में बहुत पड़ा हुआ है दीर्घ काल का, और बंध तो अभी नया इस परिणाम के द्वारा बांध रहा है तो वो कम बांध रहा है। ये बंध और उदय के लिए हेतु दिया। उदय जो है सत्ता में सब पड़ा हुआ है ना, वो उदय ज़्यादा ही है, मतलब सत्ता में ज़्यादा ही है तो उदय ज़्यादा आ रहा है। और नया जो बंध कर रहा है वो अभी इस परिणाम के निमित्त से कर रहा है, वो उदय से कम कर रहा है, अनंत गुणाहीन कर रहा है।
अब बंध की अपेक्षा सत्व अनंत गुना होता है, परंतु उसके पश्चात के समय में होने वाले अनुभव की अपेक्षा वर्तमान समय का बंध अनंत गुना है, क्योंकि समय समय में अनुभाग का उदय विशुद्धि की प्रधानता से अनंत गुना हानि रूप से अपवर्तित हो रहा है। तेज दे रहा है, परिणामों की विशुद्धि हुई है, इसलिए उदय उतना कम होता है, बंध से भी कम होता है। सत्ता में जो है उसका अनंत बहुभाग एक बार में निकाला, हाँ, जो शेष बचा उसका अनंत भाग में है, और बंध नया हो रहा है वो उससे कम नहीं है। बराबर। और कुछ कारण नहीं दिया हमने। मतलब इतना कब हो रहा है प्रत्येक समय में उदय अनंत गुना ही पूर्व के समय से दे रहे ना, पूर्व के समय में जो बंध हुआ तो इतना घात होगा वहाँ पर प्रत्येक समय में कि जो उदय है वो पूर्व के बंध से, उस समय के बंध से नहीं, पूर्व के बंध से अनंत गुनाहीन हुआ। लेकिन उस समय वर्तमान काल में जो बंध हो रहा है वो उस उदय से अधिक ही है। नहीं, वो बंध कम है, अधिक नहीं कम है। इस उदय से उसी समय का बंध अनंत गुनाहीन है ना, लेकिन इस बंध से भी अगले समय का उदय जो है वो अनंत गुनाहीन हुआ है। लेकिन उस समय का जो बंध होगा उस बंध से तो ये अनंत गुना ही है उदय, उस वर्तमान के समय की अपेक्षा से तो उस बंध से अनंत गुना ही होगा। लेकिन पूर्व समय के बंध मतलब बंध भी इतना हर समय कम हो रहा है, उदय भी इतना हर समय कम हो रहा है, अनंत गुना घटता जा रहा है, उदय भी अनंत गुना घटता जा रहा है, बंध भी अनंत गुना घटता जा रहा है। लेकिन कितना घटता है इसका दिखाने के लिए इन दोनों का अल्पबोध बताया। तो इस पहले समय से दूसरे समय में अनंत गुनाहीन हुआ है उदय, लेकिन कितना अनंत गुनाहीन हुआ है कि पहले समय में इसका बंध जो अनंत गुनाहीन था उससे भी अनंत गुनाहीन हुआ। इतने स्पर्धकों का घात हो रहा है वहाँ पर, उतने स्पर्धक उदय में नहीं आ रहे हैं। काय वो एक कट करते जाओ ना, अनंत स्पर्धक कट करते जाओ आगे आगे के। हां, बंधाचं पण दाखवलं की आपण आता मला वाटते कुठं तर पुढे आले की आपलं ह्याला कृष्टीमध्ये आले, ते कृष्टीमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये दाखवले त्यांनी ते असं। पण पुस्तक आहे, पण पुस्तक एक मोहनिया का तो यहाँ पर लता रूपी उदय आ रहा है ना, लता रूपी बंद हो रहा है, लता रूपी उदय आ रहा है। तो यहाँ पर ये लता के स्पर्धक है। तो इतने स्पर्धकों का पहले समय में उदय था। अब उसका बंध कितना था, इतना बंध था अनंत गुनाहीन, इससे उदय से अनंत गुनाहीन बंध था। अब दूसरे समय में उदय कितना होगा, इतना होगा। उदय से बंध कम है। पहले समय का बंध उदय इतना था और बंध इतना था, इससे अनंत गुनाहीन था। अब दूसरे समय में उदय कितना है, इसका भी बहुभाग खंडित हो गया तो अनंत गुनाहीन हुआ। तो ये इस बंध की अपेक्षा अनंत गुनाहीन हुआ ना दूसरे समय का उदय। फिर उस समय इस समय बंध कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतने स्पर्धकों का। फिर अगले समय में उदय कितना है, इतना है, फिर बंध कितना है, इतना है, ऐसा। हाँ 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 हाँ, बराबर। ऐसा 453 ही पढ़ रहे थे ना। हाँ आगे। तो इस प्रकार वर्तमान समय में लेंगे तो उदय से बंध अनंत गुनाहीन है, फिर उस बंध से अगले समय का उदय अनंत गुनाहीन है, उस समय का बंध उससे अनंत गुनाहीन है, फिर उस बंध से अगले समय का उदय अनंत गुनाहीन है। इस प्रकार अनुभाग का उदय और बंध इतना अनंत गुनाहीन होता जा रहा है। अब संक्रमण का भी बता रहे उसके साथ में। बंदेन होदि उदयो अयो उदयेन संकमो अयो गुणसेडी अनंत गुणा बोधवा होदि अनुभाग।
बंद से उदय अधिक है और उदय से संक्रमण अधिक है। जो अन्य प्रकृति रूप संक्रमण कर रहा है ना, तो वो संक्रमण उससे भी अनुभाग का संक्रमण भी करेगा उससे, वो अधिक है। वो कितना अधिक है? तो गुण श्रेणी अनंत गुणा, गुण श्रेणी जो है अनंत गुणित रूप है। अनुभागे बोधवा होदी, अनुभाग में जो गुण श्रेणी होगी, हमेशा अनुभाग का गणित आएगा तो वहाँ सब अनंत गुना ही बोलना। स्थिति का आएगा तो असंख्यात में, माता जी स्थिति में आएगा तो कितना? असंख्यात। अनुभाग का आएगा तो अनंत। तो संक्रमण अनंत गुना क्यों है? क्योंकि जितना पूर्व समय में उदय सत्ता में है, वो पूरा ही संक्रमण हो रहा है ना वहाँ पर, तो इसलिए संक्रमण अधिक है। अनुभाग की अपेक्षा वर्तमान बंध अल्प है। बंध से उदय अनंत गुना है और उदय से संक्रमण अनंत गुना है, क्योंकि अनुभाग सत्व अनंत गुना हीन होकर उदय में आता है, किंतु परव सत्व का संक्रमण तदवस्थ रूप से पर प्रकृति से संक्रमित होता है। जितना सत्ता में पूरा उदय में नहीं आता है। संक्रमण तो पूरा सत्ता का जितना है उतना होगा, उतने स्पर्धकों का। तो जैसे समझो कि स्पर्धक 100 है, तो पूरे के पूरे स्पर्धक संक्रमित होंगे, उसमें से थोड़ा थोड़ा द्रव्य से। और उदय कितना आएगा? वो जो सत्ता में है उसका अनंत भाग उदय में आएगा। अब ये घाती कर्म संबंधी सब समझना, अनुभाग का उदय और अनुभाग का बंध। अप्रशस्त प्रकृति है ना उसका, वो घाती अघाती में तो सब प्रशस्त प्रकृतियाँ ही है, तो उसका तो घटेगा नहीं अनुभाग। घाती कर्म का ही घटेगा। गुण सेडी अनंत गुणे नूनाय वेद गोतु नादियंत सेडी पदे सज्ञेन बोधवा। गुण सेडी, गुणश्रेणी जो है म्हणजे गुणित रूप श्रेणी, अनंत गुणेन ऊना वेदगोय वेदगोदो अनुभागो। अनुभाग का जो वेदक है वह गुण श्रेणी मतलब अनंत गुणित हीन श्रेणी रूप से वहाँ पर वेदक होता है। मतलब पहले समय में जो अनुभाग का उदय है उससे दूसरे समय में अनंत गुणाहीन, उससे तीसरे समय में अनंत गुणाहीन। जो स्पर्धकों का उदय है वो अनंत गुणाहीन प्रत्येक समय में है। लेकिन पदे सज्ञेन गणनादियंत सेढ़ी, गणनातिक्रांत मतलब असंख्यात, गणना होती है उसको संख्यात बोलते हैं, और गणनातिक्रांत मतलब असंख्यात। असंख्यात श्रेणी जानना चाहिए, मतलब प्रदेशों का उदय कितना रहा है असंख्यात गुणित क्रम से, और अनुभाग का उदय कितना रहा है अनंत गुणाहीन क्रम से। अनुभाग तो अनंत गुणाहीन उदय में आ रहा है, और परमाणु कितने आ रहे हैं असंख्यात गुणित आ रहे हैं, क्योंकि असंख्यात गुणित रूप से दिया हुआ द्रव्य है वहाँ पर गुण श्रेणी का, इसलिए प्रदेशोदय की अपेक्षा असंख्यात गुणितपना है, और अनुभाग उदय की अपेक्षा अनंत गुणाहीनपना है। इस प्रकार सब जगह जानना। अब यहाँ पर आगे और नियम बताते हैं। बंधोदये ही नियमा अनुभागो होदि अनंत गुणहीनो से काले भज्जो पुण संकमो। बंधोदय ही नियम, बंध और उदय की अपेक्षा अनुभाग जो है वह नियमा अनंत गुण, अनंत मतलब अनंत ही लेना, अनंत गुणाहीन क्रम है। मतलब पूर्व बंध से अगला बंध अनंत गुणाहीन, उस बंध से अगला बंध अनंत गुणाहीन, उदय भी अनंत गुणाहीन है। पुनः से काले मतलब अनंतर काल में लेना। फिर संक्रमो होदि भज्जो पुनः, परंतु संक्रमण जो है वो भजनीय है। हर समय अनंत गुणाहीन संक्रमण होगा ऐसा नहीं। संक्रमण जो है वह कम ज़्यादा होगा ना, वहाँ पर बंध प्रकृतियाँ हैं, तो जिनका बंध हो रहा है उनका आधा प्रवृत्त संक्रमण है। फिर संक्रमण कैसे होगा? समय प्रबंध के अनुसार। वो समय प्रबंध बड़ा है तो ज़्यादा संक्रमण होगा, कम है तो कम संक्रमण होगा, इसलिए संक्रमण की अपेक्षा से भजनीय बताया है।
जिनका बंध हो रहा है उनका अधप्रवृत्त संक्रमण। और अधप्रवृत्त संक्रमण कैसा होता है? तो 4 प्रकार की वृद्धि और 4 प्रकार की हानि से होता है अधप्रवृत्त संक्रमण भी। समय प्रबंध बड़ा है तो ज़्यादा संक्रमण होगा, छोटा है तो कम संक्रमण होगा। इस प्रकार भजनीय है संक्रमण। वो आगे की गाथा में बता रहे संक्रमण को भजनीय क्यों कहा है, वो संक्रमण भजनीय होने का कारण क्या है वो बताते हैं। ऐसा दूसरा भी कारण दिया है यहाँ पर, बंधक ही नहीं दिया, कांडक दिया है। संक्रमणम तदवट्ठम जावदो अनुभाग खंडयम पड़िदि अज्ञानुभाग खंडे आडन्ते नंत गुणहीनम। जावदो अनुभाग खंडयम पड़िदि तद अवट्ठम संक्रमणम। ऐसा वो उन्होंने स्थिति कांडक इसके अनुभाग कांडक हाथ की अपेक्षा से दिया है। जब तक अनुभाग कांडक का पतन होता है तब तक अवस्थित संक्रमण है, क्योंकि स्पर्धक कब होंगे? पूरा अनुभाग कांडक का घात होने पर ही स्पर्धक कम होंगे, तब तक उतने ही स्पर्धकों का संक्रमण होगा ना। यहाँ पर इतना समझो कि अनुभाग कांडक लिया है तो एक अंतर्मुहूर्त काल तक इसका घात होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त काल लगेगा, तब तक ये इतने ही स्पर्धकों का क्या करेगा? संक्रमण करेगा, अन्य रूप से करेगा। फिर जब लास्ट समय में अनुभाग कांडक का पतन होगा, फिर ये अनुभाग नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अनुभाग कांडक दूसरा लेगा तो इससे छोटा होगा ना अनुभाग कांडक, तो अनंत गुणाहीन संक्रमण होगा। मतलब जब तक एक अनुभाग कांडक घात का पतन नहीं होता है तब अवस्थित संक्रमण होगा, और फिर एक अनुभाग कांडक का पतन होने पर दूसरा अनुभाग कांडक लेता है तब वहां पर अनंत गुणाहीन संक्रमण होगा। बंध की अपेक्षा नहीं लिया यहाँ पर, वो अनुभाग कांडक घात की अपेक्षा लिया। एक अनुभाग कांडक किया, हाँ किसी को अनुभाग कांडक किरण काल कहेंगे, हाँ, और उतने समय में दूसरा कांडक करेगा नहीं करेगा? उतने समय में दूसरा नहीं करेगा, वो पूरा होने के बाद ही दूसरा करेगा ना। हाँ, अनंत गुणाहीन होगा संक्रमण। अनुभाग स्पर्धक बता रहे ना, अनुभाग कांडक में स्पर्धक ही लेंगे ना घात के लिए, तो इतने स्पर्धक पहले लिए थे, तो जब तक इन स्पर्धकों का एक अनुभाग कांडक घात नहीं होता है तब तक ये सत्ता रूप रहेंगे ना, और इसी का संक्रमण होता रहेगा, तो इस सभी स्पर्धकों का संक्रमण होगा, तो इसलिए अवस्थित रहेगा। फिर एक कांडक घात का पतन होने के बाद दूसरा कांडक लेगा तो इससे एक कांडक छोटा होगा, तो अनंत गुणाहीन होगा ना, क्योंकि अनंत बहुभाग कांडक किया, शेष अनंतवा भाग रहा, फिर वो जो अनंतवा भाग रहा था उसका बहुभाग कांडक किया, तो वो छोटा पूर्व से अनुभाग कांडक कायम से ये कांडक कायम छोटे होंगे, तो वहाँ पर अनंत गुणाहीन होगा। वही दिया उन्होंने, अनुभाग कांडक का जब तक पतन होता है तब तक संक्रमण अवस्थित है, और अन्य अनुभाग खंडे आडंते, दूसरा अनुभाग कांडक को ग्रहण करने पर, प्रारंभ करने पर अनंत गुणहीन संक्रमण होता है अनुभाग का। एक फाली रूप से करता है ना, तो पहली फाली में सभी स्पर्धक आएंगे, दूसरी फाली में भी सभी स्पर्धक आएंगे, तीसरी फाली में भी सभी स्पर्धक आएंगे, तो इस प्रकार अवस्थित रहेगा अंतर्मुहूर्त काल तक। फिर उसके बाद अनंत गुणाहीन होगा दूसरे अनुभाग कांडक में। प्रत्येक फाली में सभी शक्ति के अनुभाग के स्पर्धक आएंगे, मोटे स्पर्धक को पहले घात करे, छोटे को बाद में नहीं, एक साथ सभी स्पर्धकों का द्रव्य लेगा ना, थोड़ा सभी में से। आगे अब 7 नो कशा होंगे, क्षपणा के अंतिम समय में स्थिति बंध कितना होता है, यहाँ पर स्थिति बंध कितना होता है वो बता रहे। सत्तन्नम संकामग चरिमे पुरी सस्सबंध मडवस्सम सोलस संजलनाणम संक सहसाणि शेषाणम। 7 प्रकृतियों के संक्रामक के अंतिम समय में चरि में पूरी सस्स पुरुष वेद का अड़वस्सम बंधम 8 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होता है। ये सबसे जगन स्थितिबंध, पुरुष वेद का इतना जगन स्थितिबंध कभी नहीं, मतलब उसके पूर्व में नहीं हुआ। उपशम श्रेणी पर भी 16 वर्ष हुआ था, इससे दुगुना हुआ था।
हाँ, तो यहाँ सपक सारणी पर ही सबसे जगन्य स्थितिबंध होते हैं। तो यहाँ पुरुष वेद का अंतिम स्थितिबंध है और वह 8 वर्ष प्रमाण है, उसकी जो रचना होगी 8 वर्ष प्रमाण होगी। और 16 संज्वलनानम, संज्वलनम का कितना होगा स्थितिबंध 16 वर्ष, उसे 2 गुना लेना। और शेषानम संक सहस्रानी, अब सभी के बंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है, तो 3 घाती और 3 आघाती का बंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है। तो इस प्रकार ये पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होने तक ये यहाँ पर 8 वर्ष होकर के बंध विच्छुत्ति होगी पुरुष वेद की। और 6 नौकाशय के तो बंध है ही नहीं यहाँ पर, आपगत वेदी हो जाएगा। अब वहाँ पर स्थिति सत्व कितना होता है, स्थिति बंध बताया, स्थिति सत्व बता रहे हैं कितना होता है। ठिदि संतम घादीनम संक सहस्राणि होन्ति वस्साणम होन्ति अघातियाणम वस्सानम संखमेतानि। उस अंतिम समय में 7 नौकाशय के संक्रमण के अंतिम समय में घादीनम संक सहस्राणि वस्सानम होन्ति, संख्यात 1000 वर्ष घातियों का स्थिति सत्व रहता है, क्योंकि संख्यात 1000 यहाँ पर हुआ है ना उसका 3 घाती का, फिर वहाँ पर भी संख्यात 1000 ही रहेगा। और आघादित्याणम वस्सानम असंख्यमेतानि होन्ति, 3 आघातियों का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष प्रमाण है। वह असंख्यात वर्ष मतलब पल्ले का असंख्यात भागी रहेगा, वह ऊपर भी 3 घाती का और मोहनी का ही कम कम होता जाएगा यहाँ पर सत्व। नाम गोत्र का स्थिति सत्व उतना कम नहीं होगा। आगे अब पुरुष वेद की प्रथम स्थिति 2 आवली शेष रहने पर क्या होता है वो बता रहे हैं आगे। एक गाता की बताओ, 460 नंबर के ले लेते गाते। पुरी सस्सय पड़मठिदी आवले 2 सुवरिदासु आगाला पड़िया गाला छिन्ना पड़ियावलिया दुदीरणदा। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति कितनी शेष रही, आवली 200 उवरिदासु, 2 आवली शेष रही। तब आगाला पड़ियागाला छिन्न, आगाला और प्रत्यागाल विच्छिन्न हो गई। मतलब द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति में आना उसको कहते हैं आगाल, प्रथम स्थिति का द्रव्य द्वितीय स्थिति में जाना उसको कहते हैं प्रत्यागाल। अभी पुरुष वेद का बंध भी हो रहा था, इसलिए उत्कर्षण भी हो रहा था, द्वितीय स्थिति में भी जा रहा था द्रव्य, तो इसलिए 2 आवली शेष रहने तक आगाल प्रत्यागाल होंगे, फिर उसके बाद विच्छिन्न हो जाएंगे। ऊपर का नीचे नहीं आएगा और नीचे का ऊपर नहीं जाएगा। बीच में अंतरायम है, नीचे प्रथम स्थिति है, ऊपर द्वितीय स्थिति है, तो दोनों का आना जाना बंद हो गया। फिर क्या होगा, पड़ी आवलिया दुदीरणदा, प्रत्यावली से क्या होगी, केवल उदीरणा होगी। ये हाँ पुरुष वेद की स्थिति प्रथम स्थिति कितनी रही, 2 आवली, ये 2 आवली है। तब तक क्या होगा, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर अंतरायम है, यह स्थिति द्वितीय स्थिति में स्थित द्रव्य है, तो ये अपकर्षण होकर के यहाँ आ रहा था, गुण श्रेणी वगैरह रूप से दे रहा था ना, और यहाँ का जो है द्रव्य बंध के इसमें जा रहा था द्वितीय स्थिति में। तो ये कब तक हुआ, जब तक ये 2 आवली शेष रही तब तक। इसके पहले तक आगाल प्रत्यागाल होता था, आना और जाना हो रहा था। अब जब 2 आवली शेष रही बराबर, तब वहाँ पर आगाल प्रत्यागाल विच्छिन्न हुई। तो क्या हो रहा है, केवल इस प्रत्यावली में से 2 आवली है, तो प्रत्यावली में से उस उदयावली में द्रव्य आ रहा है उदीर्णा होकर के। जगन्य अतिस्थापना जगन्य निक्षेप यह संभव है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक आवली काल तक होगा, फिर एक समय अधिक एक आवली शेष रहेगी तो उदीर्णा भी समाप्त हो जाएगी। एक समय अधिक एक आवली शेष रहेगी तब तक प्रत्यावली में से उदयावली में द्रव्य आता रहेगा, क्योंकि एक निषेक में से भी अपकर्षण करके देता है ना उदयावली में, तो वहाँ पर जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप होता है।
ये दो आवली होती है, एक तो उद्यावली है और जो ऊपर की आवली है ब्रह्मावली है क्या? कौन सी? नहीं नहीं, ये प्रथम स्थिति में दो आवली ही शेष रही है। हाँ हाँ, तो ये उदयावली है हाँ और ये उसको प्रत्यावली, इस आवली की अपेक्षा से प्रत्यावली ऐसा नाम दे इसको, प्रत्यावली। तो यहाँ पर प्रत्यावली का द्रव्य अपकर्षण करके उदयावली में आएगा, मतलब उसकी उदीर्णा होगी। ये कार्य कब तक होगा? जब तक ये एक समय अधिक एक आवली शेष रहेगी तब तक। ये इतनी आवली बीत गई, अब एक समय और एक आवली शेष रही, तब ये आप क्या होगा? ये उदयावली होगी और ये एक समय ऊपर का होगा। तो उदयावली का तो अपकर्षण करता नहीं है, तो उदयावली द्वितीयावली के ये जो एक निषेक है इसमें से अपकर्षण करेगा। ये बीत गई, अब यहाँ पर यही उदयावली हो गई। और उस उदयावली के ऊपर एक निषेक है, इस निषेक में से अपकर्षण करके इस आवली में देता है। तो दो त्रिभाग अतिस्थापना होगी और एक त्रिभाग निक्षेप होगा। इसमें नहीं देगा, इसमें एक त्रिभाग में देगा। हाँ, पूर्ण। तो यहाँ पर भी चयहीन क्रम से वो देता है, कैसे देता है वो। तो उदयावली ये सबसे स्थिति उदीर्णा यहाँ पर लास्ट की हो गई, जगन्य स्थिति उदीर्णा। ये एक समय ही रहा ना, इसमें से ही द्रव्य यहाँ आ रहा है निक्षेपण होकर के, तो सबसे जगन्य उदीर्णा यहाँ पर होती है। और फिर जो एक आवली प्रमाण रहेंगे, एक समय बीत जाएगा अब, तो एक ही आवली शेष रहेगी। तो पुरुष वेद की बंध विच्युति उदय विच्युति हो जाएगी। फिर ये त्रिभुज संक्रमण के द्वारा संक्रमित होकर के उदय में आएगा, संज्वलन क्रोध रूप से। उदीर्णा बंद हो जाएगी, उद्यावली तो चलेगी जब तक उद्यावली। वो उच्चिष्टावली रह गई, उच्चिष्टावली को भोगता नहीं है अपने रूप से, वह प्रमुख रूप से भोगता है। तो वह प्रमुख नाश हो जाएगा, उसका पुरुष वेद का ही नाश हो जाएगा। एक उदयावली उच्चिष्टावली और जो एक समय कम दो आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध उतने बचेंगे, बाकी पूरा सत्व नष्ट होगा और उदय का भी नष्ट होगा, केवल उतना नया समय प्रबद्ध रहेंगे। हाँ, इसको ये उच्चिष्टावली ये रह गई। हाँ, ये अपने रूप से नहीं भोगता है। और जो इस दो आवलियों में बांधा हुआ जो है वो समय प्रबद्ध द्वितीय स्थिति में है, वो द्रव्य उतना रहा है, उसका नाश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसकी बंधावली नहीं बीती है। तो उसका नाश अब अगले समय में होगा, क्रोध के नाश काल में होगा। उसका अब आगे बताते 461 और उसमें। हाँ 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 हाँ, अब सब नया आएगा यहाँ पर। उपशम श्रेणी का जो उतना था ना उतना पूरा हो गया। अब यहाँ यह सब नशापक श्रेणी पर नया कार्य आएगा। वो अभी दो गाथा के बाद ही आएगा ना। ये दो गाथा हो गई, पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध हो गया, फिर उसके बाद अश्वकर्ण करण काल आएगा है ना। हाँ हाँ हाँ। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, स्व में स्थित हो जाइए, स्व में ही संतुष्ट हो जाइए, स्व में ही तृप्त हो जाइए। रमने योग्य, तृप्त होने योग्य एक ही वस्तु है, अन्य कोई वस्तु नहीं है। एक अपना निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा ही रमने लायक है, रमणीय वस्तु है, अत्यंत सुंदर है, रस रसित है, चैतन्य रस से भरा हुआ है, चैतन्य रस से ओतप्रोत है। ऐसा यह निज आत्मा को एक बार चख करके देखिए, एक बार इसका अनुभव कीजिए। बाकी सब रस फीके हो जाते हैं। इस चैतन्य रस के आगे कोई भी रस आनंददायक नहीं है।
कर्म का रस तो उदय में आकर के खेल रहा है, उसका तो भोगने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो अपने एक चैतन्य का ही आस्वाद लेने वाला हूँ। ज्ञान को ही वेदता हूँ। ज्ञान ही मेरा वेद्य है, ज्ञान ही वेदक है। मुझे केवल ज्ञान की ही वेदना है, अन्य कर्म की वेदना नहीं है, रोग की वेदना नहीं है, शरीर की वेदना नहीं है। जानिए, कर्म के आस्वाद को न चखते हुए अपने चैतन्य का आस्वाद लीजिए। मेरे संपूर्ण संख्यात प्रदेशों में चैतन्य ही चैतन्य भरा हुआ है। चैतन्य रस रसायन स्वरूप चैतन्य महास्वाद स्वरूप आनंद कंद स्वरूप आनंद रस हृद स्वरूप आनंद रस सागर स्वरूप शुद्धोऽहं एकोऽहं ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धानं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु।